4000 साल से ये आग लगातार यहाँ जल रही है। इसे ना हवा बुझा पाई है ना बर्फ। ये देश अद्भुत भौगोलिक वातावरण से भरा है। यहाँ बीच हैं और समुद्र से आती हुई ठंडी हवाएं। यहाँ रंगीन पहाड़ हैं और कहीं आग उगलते हुए पहाड़। कहीं काली मिट्टी के ठंडे ज्वालामुखी हैं और बड़े मैदान जो सर्दियों में स्की के मैदान बन जाते हैं और गर्मियों में हरी भरी चारागाह। ये देश अद्भुत है। यह है अजरबैजान। ये आग की जमीन है। ये यानर दाग की पहाड़ी है। इस जगह मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर मौजूद आग के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे लंबे अरसे से जली आ रही आग है और अजरबैजान की बाकी सभी पहाड़ियों में से सबसे ज़्यादा आग यहीं पे देखी गई है। इसका साइंटिफिक कारण है यहाँ रिलीज होने वाली गैसें। यानर दाग का एहसास बहुत ही अच्छा था। इसके बाद मैं चला आग के मंदिर की ओर। इसका नाम मुझे आकर्षित कर रहा है। यहाँ तो आर्टिफिशियल आग जलाई गई है। हो सकता है कभी यहाँ पर कुदरती आग जलती हो, पर अभी ये आर्टिफिशियल है। ये जानकर मुझे बड़ी निराशा हुई। सरकारें टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने पुराने मंदिर में आर्टिफिशियल आग जलाई और पारसी संस्कृति को दूसरों से मिक्स किया। यहाँ पुराने पत्थर रखे गए हैं कुछ, और कुछ अवशेष जो यहाँ के नहीं हैं। मुझे यहाँ आकर निराशा ही मिली। मैं ये मंदिर देखने आया था पारसी संस्कृति के बारे में कुछ जानने के लिए, लेकिन यहाँ पर केवल पारसी संस्कृति के नाम पर एक ये तस्वीर ही देखने को मिलती है और कुछ भी नहीं। और यहाँ की सरकार का सांस्कृतिक ज्ञान मुझे शून्य नजर आ रहा है। 1982 में इंदिरा गांधी ने यहाँ का दौरा किया था। इस पारसी मंदिर में पारसी संस्कृति के नाम पर संस्कृतियों की खिचड़ी पकाई गई है। ये मुझे जरा भी आकर्षक नहीं लगा। निराशा ही हुई। यहाँ से चला मैं उस जगह जहाँ पर होमो सेपियंस लोगों के अवशेष मिले हैं। वहाँ पर कुछ भित्ति चित्र हैं जो देखने लायक हैं। ये किनारा मिलता था कभी कैस्पियन सी से, लेकिन अब कैस्पियन सी सिमट गया है और यहाँ से काफ़ी दूर हो चला है। हर उसी तरीके से जैसे सागर कहीं फैल रहे हैं और कहीं सिमट रहे हैं। ये भौगोलिक घटनाएं सारी जगह चल रही हैं। उसी का कुछ असर देखने को मिलता है। कुछ लाख साल पहले ये ज़मीन पानी के अंदर हुआ करती थी और कुछ हजार साल पहले ये पानी का किनारा हुआ करती थी। तब यहाँ पर होमो सेपियंस लोगों ने तकरीबन 40,000 साल पहले कुछ भित्ति चित्र बनाए थे, जिसे देखने के लिए पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। और ये वाकई अद्भुत है, पुरानी संस्कृतियों से जुड़ा हो। यहाँ आना रोमांचित करता है, ये जानकर कि यह जगह एक पुरानी सभ्यता का घर रहा है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले यहाँ पर कूरा संस्कृति थी, जिसके बर्तनों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ठीक उसी समय जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी और यहाँ पे कूरा संस्कृति के लोग थे। और ये भित्ति चित्र हैं, ये तकरीबन 40,000 साल पुराने होमो सेपियंस सभ्यता के हैं। उस वक्त जब मानव सिर्फ पत्थरों पर लिख सकता था और आग में खाना सेक सकता था। ये देखना रोमांचक है, बहुत ही रोमांचक मेरे लिए। अद्भुत एहसास है। तो इन पत्थरों पर हमने इतिहास की एक झलक देखी और फिर मैं यहाँ से निकल चला हूँ मड वॉल्केनो देखने के लिए। वो ज्वालामुखी जो रेत उगलते हैं, राख उगलते हैं। हर जगह की तरह यहाँ भी बहुत सी कहानियाँ बन चुकी हैं। इस राख से ये फ़ायदे होते हैं, वो फ़ायदे होते हैं। पता नहीं कितनी सच है, कितनी झूठ और कितनी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी है या नहीं हो चुकी।
इस चीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं, तो मैं ये तो नहीं मानता कि इन राख से कुछ फ़ायदा होने वाला है। बट चलो देखते हैं, एक अजीब सी जियोग्राफिकल घटना जो है मैं देखने के लिए उत्साहित हूँ और उसी ओर जा रहा हूँ। चलो चलते हैं। तो लो पहुँच गया मैं राख उगलते ज्वालामुखी के पास में, और यहाँ पर छोटे छोटे ज्वालामुखी टाइप बने हुए हैं स्ट्रक्चर। जब ये उगलते हैं तो वो राख इन पर ही चिपकती जाती है और ये बड़े होते जाते हैं। लोगों ने इसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ हो या ना हो, लोगों ने कहानियाँ बना ली हैं कि इस राख से स्किन प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, इसलिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट अपने चेहरे पे और हाथों पे इसे मल रहे हैं। मैं ऐसी किसी कहानी पर विश्वास नहीं करता जब तक कि साइंटिफिकली वो प्रूफ ना हो जाए। यहाँ बहुत सारे मड वोल्केनोज हैं, मतलब ये मिट्टी के ज्वालामुखी। मिट्टी बहुत ही ठंडी है, इनका नाम भले ही ज्वालामुखी हो पर मिट्टी बहुत ठंडी है। और नए भी बन रहे हैं, पुराने कुछ रुक गए हैं, फिर नई जगह से मिट्टी निकल रही है। ये पूरा एरिया फेमस है मड वोल्केनोज के लिए। यहाँ दूर तक यही बना हुआ है, उस पीली पहाड़ी को छोड़कर वहाँ कुछ हो रहा है। राख के ज्वालामुखी देखने के बाद जब मैं वहाँ से निकला तो रास्ते में मुझे दिखाई दिया ये तेल निकालने वाला कुआं, क्योंकि अजरबैजान में तेल और गैस खूब मात्रा में है। तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक कुआं संरक्षित करके रखा गया है, जो काफ़ी साल पहले तेल निकालने में जो टेक्निक यूज़ की जाती थी वो दिखाने के लिए। ये लकड़ी का बना हुआ है और इसी के साथ में बताया गया है कि अब कौन से कुएँ यहाँ तेल निकालने का काम कर रहे हैं। मैंने इससे पहले तेल का कुआं कभी नहीं देखा था, तो इसे देखना एक अच्छा एहसास था। अब चलते हैं अपने सफ़र की ओर। इस मौसम में ये कलर ज़्यादा खुल कर आते हैं, धूप में ये थोड़े फीके लगते हैं, क्योंकि सूरज निकलने होने से इसके कलर कुछ फीके दिखाई देते हैं। तो नीचे थोड़ा मैं थक गया था, पर इन लोगों ने मुझे करेज किया कि आपको आना चाहिए, ऊपर से व्यू अच्छा दिखेगा। तो इसके बाद मैं ऊपर आया और अब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, क्योंकि मुझे वो व्यू देखने को मिला जिससे मेहनत वसूल हो गई। इसका नाम है कैंडी माउंटेन, इसके खास कलर की वजह से, जैसे कॉटन कैंडी जैसे कलर्स देता है। ये रंगीन पहाड़ बहुत ही शानदार है, यहाँ आना बहुत ही रोमांचक एहसास था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम समुंदर की ओर। पहाड़ों और समुंदर का मेल बाकू में। अजरबैजान का सफ़र जारी है, पार्ट 2 का वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।